मैं आज रिव्यू करूंगी के ड्रामा द टेल ऑफ द नाइन टेल्ड 1938 के बारे में, जो 2020 में आया द टेल ऑफ द नाइन टेल्ड का सीक्वल पार्ट है। तो स्टोरी शुरू होती है लियान से, जो एक गुमिहो है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता ही होगा, जो पार्ट 1 में अपनी प्रेमिका को इंसानी दुनिया में लाने के बाद एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, पर अचानक से सिचुएशन बदलती है। एक अनजान ताकत लियान को वर्तमान समय से 1938 के कोरिया में खींच लेती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मनों, दोस्तों और अपने अतीत से होती है। यह सीजन एक्शन, थ्रिलर और इमोशन से भरपूर है, जहां लियोन अपने पुराने पावरफुल गुमिहो अवतार में नजर आता है। वर्तमान में जाने के बाद उसका मेन मकसद होता है एक जादुई पत्थर को वापस लाना, समय को फिर से सही करना और गुमिहो वर्ल्ड को बचाना। 1938 में लियान की मुलाकात होती है उसके अपने छोटे भाई लीरंग से, जो उस समय में अभी भी जिंदा है। जहाँ फर्स्ट पार्ट में लियान और लीरंग की दुश्मनी और लड़ाई को दिखाया जाता है, वही पार्ट 2 में दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। और ड्रामा में विलन का रोल प्ले करता है मू योंग, जो लियान का पुराना दोस्त होता है, पर अब वह उसका दुश्मन बन चुका है और उसने जादुई पत्थर को चुराकर समय में खलल डाला है और वह गुमिहो की दुनिया को खत्म करना चाहता है और अतीत को बदलकर अपने खोए हुए लोगों को वापस लाना चाहता है। ड्रामा के बीच में एक पावरफुल फीमेल गुमिहो की भी एंट्री होती है, रू हांगजू, जो कभी लियान की प्रेमिका रह चुकी है। वह इस ड्रामा में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लियान की मदद कर। ड्रामा में एक्शन सीन शानदार है और VFX तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, खासकर लियान के पावर सीन्स में। लास्ट में लियान और लीरंग मिलकर मू योंग से मुकाबला करते हैं। मू योंग आखिरकार लास्ट में हार मानकर खुद ही अपनी जान ले लेता है। लियान और लीरंग के बीच इमोशनल बॉन्ड बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। उनके बीच की केमिस्ट्री सीजन में जान डाल देती है। लियान लास्ट में पत्थर को वापस से उसकी सही जगह पर पहुंचाता है और प्रेजेंट में वापस लौट आता है। पर 1938 की ऐतिहासिक काल की जापानी शासन के दौरान की सेटिंग और पुरानी कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। लियोन अपने टाइम लाइन में वापस लौट आता है, गुमिहो की दुनिया सुरक्षित हो जाती है। हमें इस ड्रामा से यह भी सीख मिलती है कि अतीत को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अगर आपको एक्शन, इमोशन, फैंटेसी और टाइम ट्रेवल ड्रामा पसंद है तो यह ड्रामा जरूर देखें, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर मिलेंगे एक नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।